हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसिक रूट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या क्रिस्टल पिरामिड्स आपको परचेस करना हो या क्रिस्टल ट्रीज परचेस करना हो तो आप प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू। अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप अब तक हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड दूसरा चैनल है 11 मानसिक रूट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप की वीडियोस भी अपलोड हुआ है। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उनके लिए स्पेशल वीडियो होता है जो स्पेशल आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए होता है। तो आप सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और टैरो विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है एंड टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब में अलग कंटेंट होता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड हम चलते हैं अपने रीडिंग के तरफ। और ये रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, आपके क्रश के फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एक्शंस। ओके, सो विदाउट डिले टू स्टार्ट। लव यू ऑल एंड स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स एंड wow, the 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. नेक्स्ट है द नाइट ऑफ सोर्स। ओके ओके, फोर ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे 2 मैसेजेस आए। ओ माय गॉड, द मैजिशियन। दिस पर्सन एक्चुअली, जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, शायद हो सकता है इनके जो साइन, एयर साइन, सॉरी हाँ, एयर साइन हो सकता है, या तो अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, या कप साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। विर्गो एंड जेमिनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अर्थ साइन, माय गॉड ये पर्सन मेरे मुझे लगता है ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनके शायद थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये आपको बिना कहे ही ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं। दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू मैनिफेस्ट यू, ठीक है। अब जिस पर्सन का ऑलरेडी एक फेज कंप्लीट हुआ है और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका सही बना नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करें एंड तक। ओके ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये शायद आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। दोनों की एनर्जी दिख रही है, वो है विदाउट, मतलब आप कोई कांटेक्ट जोन में हो नहीं। शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, शायद एक दूसरे से दूर चले गए हो। एंड समहाउ मुझे ये भी बताना है कि आपकी रिलेशन शायद एक से, कुछ लोगों का 1 साल हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, ठीक है, इतना है, इतने साल हो सकते हैं। या तो कुछ लोगों का इतना मंथ से ही रिलेशनशिप हुआ है। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली 2 चीज़ है। जो बॉटम की डेक आ रही है, जो बॉटम की एनर्जी आ रही है, वो एक्चुअली आ रही है कि आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा टनी है, बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को टोटली इग्नोर कर रहे हो या दिखाना भी नहीं चाहते हो, या कि आप दोनों के लिए फीलिंग्स रखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन की फीलिंग्स को हम जज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन एक्चुअली मैनिफेस्टिंग यू। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड पे मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। ये आपको बताना नहीं चाहता है और ना ही दिखाना भी चाहता है, मैं आपको बता दूँ, या चाहती है, जो भी ये पर्सन है। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। ये पर्सन चाहते हैं या चाहती है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सबके सामने आ जाए, ठीक है, स्पॉटलाइट में आ जाए, या समथिंग लाइक दैट। ओके, सबको पता चले। एंड ये पर्सन की बहुत इच्छा है एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जगल कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, और हो सकता है उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोड पे है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है उन दोनों के रिलेशनशिप में। और शायद हो सकता है
उनको कहीं ना कहीं आपका ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, आपके बारे में पता है दिस पर्सन, शायद इन्होंने बताया है या तो उनको कहीं से पता चला है, शायद इस वजह से भी इनका शायद कुछ ऐसा है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो और ये कंफर्म है, नॉट फॉर एवरीवन। अगर ये पर्सन सिंगल है तो ऐसा हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इन्होंने कोई चीज़ को इग्नोर किया है जब इनको आप अवेलेबल थे। ठीक है, हो सकता है इनके पास्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनके साथ सही से कोप नहीं किए हैं, यानी इनको बिल्कुल राज नहीं आया है, शायद समहाउ पास्ट रिलेशनशिप के साथ ये सही से हील्ड नहीं हो पाए थे। जब भी ये आपके रिलेशनशिप में आए इनको बहुत जल्दी रहता था, शायद सब कुछ जल्दी से हो जाना चाहिए, सब कुछ जल्दी में रहना चाहिए, या तो समथिंग लाइक दैट, या तो और किसी चीज़ को ये चेस कर रहा था पर्सन या कर रही थी। तो समहाउ आपने जब इनको इंटरेक्ट किया, आपने इनके साथ जब प्यार जताया, शायद ये पर्सन भी आपके साथ उसी हिसाब से इंटरेक्शन कर रहा था या कर रही थी, लेकिन ये मैजिशियन का एनर्जी है, तो हो सकता है मैनिपुलेशन हो, यानी ये पर्सन की इच्छा ना हो, इच्छा यानी इन द सेंस जैसे बोलते हैं प्यार में होना और प्यार में होने का दिखावा करना, दो अलग चीज़ें होती है। तो शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्यार में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिखावा कर रहा था ये पर्सन या दिखावा कर रही थी, लेकिन तब तक दिखावा कर सकते हैं जब तक आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो शायद ये इनकी जो एनर्जी रही है वो एक दिखावट की एनर्जी रही है। मैजिशियन का ऐसा होता है, मैजिशियन क्या करता है, शो करता है, मैजिक शो करता है, जो चीज़ें एक्चुअली होती नहीं है वो हमें दिखाता है या जो भी है। तो अभी ये पर्सन की जो एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस रिलेशनशिप के वजह से या तो आपको इन्होंने इग्नोर किया, अपने लाइफ से निकाल दिया, या समहाउ कुछ ऐसा है। तो आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में हो, आप बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हो। शायद हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने फिजिक के ऊपर काम किया है, अपने लाइफ के ऊपर काम किया है, हर पॉइंट में आपने काम किया है, आपने अपने आप को पूरी तरह से संभाला है। ठीक है, शायद आपको बहुत मल्टीटास्क करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ को तब भी अपने आप को खुद खूबसूरत बनाए रखा है या तो हैंडसम बनाए रखा है, अपने लाइफ को आपने पूरी तरह से फिट एंड फाइन एक जोन में दिया है। हो सकता है आपके बहुत ब्यूटीफुल हेयर हो सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टाइप आप हेयर कट रखते हो और पीछे से आपको बहुत ज़्यादा ये एडमायर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेयर बहुत सुंदर है आपके। किसी किसी के लॉन्ग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बहुत अच्छा म्यूजिक गाते हो या समथिंग लाइक दैट। काफ़ी अगर फीमेल तो हो, फीमेल के बारे में ही बता रही हूँ। हो सकता है आपको ब्यूटीफुल लेग्स हो सकते हैं, हो सकता है आप मिनीज पहनते हो या तो कुछ ऐसे, और शायद हाई हील पहनते हो, तो इन पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप कैजुअल भी रहते हो, स्कर्ट टप में भी रहते हो, या तो नॉर्मल आप जो भी पहनते हो, इस पर्सन को हर चीज़ आप सुंदर लगते हो। ठीक है, चाहे आप पैंट शर्ट पहनो, साड़ी पहनो या जो भी पहनो। ओके, बट इसे ये एक तरह का चीज़ है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। और ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हुडी पहनना पसंद है, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आपका हुडी स्टाइल। ओके, शायद कोई यहाँ पर बो भी चलाते हैं या समथिंग लाइक दैट, या तो बाइक वगैरह चलाते हैं या समथिंग। ये पर्सन को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है जो हैवी बाइक होते हैं। ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी चलाते हैं या तो दोनों। ओके, तो ये एक चीज़ है जो ये आपके बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड ए समथिंग अबाउट योर, हो सकता है कि मैं ऑलरेडी बता तो चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो कि टैलेंटेड हो, मल्टीटास्कर हो। शायद हो सकता है कि आप घर बाहर दोनों ही संभालते हो, तो ये चीज़ें इनको बहुत एडमायर करता है। ओके, व्हाट इस पर्सन्स नेक्स्ट इनकी इंटेंशन क्या है और एक्शन क्या है। ऑलरेडी तो मैंने कुछ बताया है, लेकिन फिर भी ओके, जब भी आप इनके लाइफ में होते हो इनको हमेशा रेनबो टाइप फीलिंग होता है। लेकिन ये एक पर्सन है, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं अपने जो पास्ट से अपने आप को उबारने के लिए इनको टाइम लग गया, इनको बहुत टाइम लगे अपने आप को उस पास्ट को हील करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके,
वाओ, द स्टार। 6 ऑफ 1 के क्लैरिफाई किया है द स्टार। दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग यू एज ए स्टार। हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्टार बनने वाले हो, या तो ऑन द वे हो, या ऑलरेडी स्टार हो। तो समथिंग आप ऐसा कुछ काम करते हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग करियर आपका है, या तो समथिंग लाइक दैट। या तो आप हो सकते हो कि कहीं पर भी आप काम करते हो लेकिन आप चमकते बहुत ज़्यादा हो, शाइन बहुत ज़्यादा करते हो। यहाँ पर और भी एक चीज़ है, ये पर्सन एडमायर करते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पर्सन शायद किसी पे डिपेंडेंट रहते होंगे ऑल द टाइम। जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी में कुछ लोग हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि आप कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो या खुद हो, लेकिन आप अपने लाइफ में आप बहुत बैलेंस रखते हो। और ये पर्सन ना, ये हमेशा सोचता रहता है या सोचती रहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो हर चीज़। एस ऑफ वांस, ये पर्सन की इंटेंशन है कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको ऐसे पाते हैं कि आपके साथ फिज़िकल आप होना भी पसंद करेंगे, अगर इनका मतलब इनको मौका मिलता है या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि अगर आप दोनों का रिश्ता भी रहा है, इंटीमेट रिलेशनशिप, दिस पर्सन एक्चुअली एडमायरिंग यू, और ये बहुत मिस करते हैं वो सारी चीज़ों को, ठीक है। आपकी जो भी बॉडी है, जैसे भी एक कर्व है, आप जैसे भी हो, आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। इनको एक ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे वो सुनाई भी दे रहा है, यू आर वेरी अमेजिंग एंड बैड, आई डोंट नो ये किसके लिए तो है। 3 ऑफ 1, ओके ओके। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। शायद ये पर्सन शायद आपको पा नहीं, ओके, दैट इज़ द मैसेज, ओके। दिस पर्सन हमेशा ये चाहते हैं कि आपको फिजिकली अवेलेबल, मतलब आपके आसपास ही होना। शायद हो सकता है कि आप अवेलेबल नहीं हो इस पर्सन के लिए, दैट्स वाई ये पर्सन ये चीज़ को लेके, येस, थर्ड पार्टी, डेफिनेटली द थर्ड पार्टी इज़ हियर। तो हो सकता है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा ही रहा है, या तो थर्ड पार्टी के वजह से ही आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन येस, ये पर्सन होप रख रहे हैं कि आपको किस तरह से स्पॉटलाइट में लाया जाए इनके लाइफ में, यानी आपके साथ ये कनेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके पास्ट के ही पर्सन है, यानी डेफिनेटली पर्सन इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा। द डेविल, येस, ऑलरेडी कह चुकी हूँ, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है कि, ओके, द टावर, ओके। यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ है या समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का थर्ड पार्टी से ही ब्रेक हो रहा है ताकि आपके तरफ आ सके। फिर भी इनके नेक्स्ट एक्शन में देखती हूँ, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड ए चैरियट। हो सकता है कि ये जब अपनी कामों पे, मतलब जहाँ पर भी ये हैं, अगर ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये निश्चित आएंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाए सॉर्ट आउट तो फिर ये तो फिर आगे चला जाएगा, नहीं तो ये इनका जो मनसा है वो सही है, वो चाहते हैं। फिर भी आपके लिए देखती हूँ क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। अपने लाइफ में रहिए, यू आर सन हैप्पीनेस, ओके। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका जो चलना है चलने दीजिए। आप अपने लाइफ में जहाँ पर जैसे भी आप साइन कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद हो सकता है नेक्स्ट 8 to 10 डेज ये आपसे कम्युनिकेट या बात करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओके। व्हाट इज़ योर क्रश एनर्जी, आपके क्रश की देखते हैं, इस पर्सन की क्या एनर्जी है। व्हाट इज माय व्यूअर्स क्रश एनर्जी, ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर, द हाई प्रीस्टेस, ओके। ये मेजर अरकाना है। 5 ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, the 7 of swords, Libra, Gemini, 7 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Ace of Pentacle, द जस्टिस, ओके। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सिंगल हो और कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हो, या तो आप मैरिड हैं, ठीक है। 3 ऑफ 1, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं और कुछ लोग ऑफलाइन हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है,
और ये डिस्टेंस हो सकता है बहुत टाइप का डिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा मैरिज हो सकता है, या तो यहाँ पर एक बड़ा डिस्टेंस मुझे लग रहा है पेंटेकल का, यानी हो सकता है कि आप दोनों का स्टेटस वाला बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, यानी हो सकता है कोई यहाँ पर वेल रिच पर्सन हो और थोड़ा कम है आप दूसरे का। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर ये जो भी चल रहा है ना, ये कनेक्शन बहुत हिडन है। शायद हो सकता है कोई आपका सीक्रेट एडमायर हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है, ये किसी भी लेवल तक आपके साथ कॉम्पिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मुझे लग रहा है आई लव यू एंड आई हेट यू, ये सेम टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये प्रपोज करे या अप्रोच करें या कुछ भी करें, फिर भी चिढ़ते, ये अपने आप से ही फाइट कर रहा है ये पर्सन या कर रही है कि आपके प्यार में क्यों पड़े, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद अपने अलाइन में नहीं है, तो ये आपको क्या देंगे? ये जो भी क्रश है आपका, ये काफ़ी हिडन है। हो सकता है कि आपका और इनका कहीं आपस में कहीं काम का जी रिलेशनशिप है, जैसे कि आप कोई ग्रुप में काम करते हो, फ्रेंडशिप है, और आपका थोड़ा बहुत तू में हुआ है, लेकिन जैसे डिफरेंट अपोजिट अट्रैक्ट्स जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे अपोजिट अट्रैक्शन दिख रही है। शायद हो सकता है कि आप दो एक दूसरे को अपोजिट तो हो, लेकिन अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। ये पर्सन को भी उतना ही क्रश है, शायद आपका भी हिडन क्रश है और इस पर्सन का, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो। यहाँ पर एक 7 नंबर का मुझे दिख रहा है अलाइनमेंट। तो हो सकता है कि आप दोनों का एक ट्रिगर पार्ट यानी ट्रिगरिंग हो रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है ना, एक दूसरे के डार्क यानी शैडो सेल्फ को ट्रिगर कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप दोनों को वेट करना पड़ता है एक दूसरे का कंफर्मेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, या बात करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो इससे आपको हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समहाउ आप दोनों ही शायद ये रिश्ते से भाग रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्रश की एनर्जी है, आपको जितना है उस पर्सन को भी है। ये पर्सन काफ़ी पेशेंस से भरा हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आके आपको अप्रोच कर ले, इट्स वेरी रेयर होगा, क्योंकि ये अपने लाइफ में कोई एक बैटल लड़ रहे हैं, जो बैटल इनको ही खुद लड़ना पड़ेगा। ये आपको शामिल नहीं करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है। तो आपको, अगर आपको है तो आप साथ जा सकते हैं इस पर्सन को बोलने के लिए, ये तो अच्छा रहेगा। अगर आपको बोलना है तो, अगर नहीं बोलना है तो इट्स हैव टू बी योर डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस ये आपको देंगे, लेकिन ये अपने टाइम पे देंगे। ओके, व्हाट दिस पर्सन से इंटेंशन? दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग यू एज अ वेरी फेयर वुमन और या मैन। आप जो भी हो, शायद लॉ से या जस्टिस से शायद जुड़े हुए हो, वेल अबंडेंट हो, और शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या आपका कोई फ्लावर शॉप है, या तो आप हो सकता है कि आप कोई डिफेंस या पुलिस से जुड़े हुए मैन और वोमेन हो, या स्टडी से कोई चीज़ का है, मतलब आप में जो भी टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा भरपूर है। या तो स्टडी आप करते होगे, हायर स्टडीज़ वगैरह, या तो आप डिफेंस मिलिट्री या तो इस तरह का गार्ड सर्विस से जुड़े हुए होगे, या तो हो सकता है कि पुलिस सब सर्विस से भी, या तो हो सकता है कि आप फ्लावर या तो क्रिएटिविटी वर्क करते होगे, या तो लॉ से जुड़े हो सकते हो। लेकिन जो भी है आपका यहाँ पर एक बैलेंसिंग दिख रहा है कि इनको लगता है कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये आपको कोई पुश नहीं करना चाहते हैं इन द सेंस, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप काफ़ी बैलेंस मतलब जब भी आपको देंगे जस्टिस ही देंगे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, 7 ऑफ कप, ये काफ़ी ड्रीम देखते हैं आपके बारे में, आपको और खुद को लेके शायद बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे ड्रीम देखते हैं। 3 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, खुद के साथ कोई बैटल लड़ रहा है ये पर्सन या लड़ रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल, दैट्स वाई इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, ठीक है। आप इनको एक हीलिंग की एनर्जी की ज़रूरत है, शायद हो सकता है ये हीलिंग एनर्जी इनको प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है, या तो समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इनकी वो सोल अवेकनिंग नहीं हुआ है, शायद आप टैरो रीडिंग देख रहे हो लेकिन ये पर्सन नहीं देख रहे हैं, तो इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है समहाउ, इनको ज़रूरत है। द 9 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप पेशेंस दिखाओ तो ये चीज़ें काम करेगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगा, और शायद आपके सपने साकार हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपका यूनियन हो सकता है। ओके, तो व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या करना चाहिए आपको? 9 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटाकल डे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहिए और अपने पोजीशन बनाए रखिए, और जहाँ पर हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपके लिए रोज़ क्वास बहुत अच्छा रहेगा, या तो इस पर्सन के लिए
या तो अपने टाइगर आई एंड लैपिस लाजुली भी अच्छा रहेगा। ओके, तो व्हाट इज योर चार्म्स, हम आपके चार्म्स भी लेते हैं। ओके, द एलिफेंट, द रिटर्निंग होम, द हर्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड है एनर्जी। ओके, समवन गिविंग ए कॉम्प्लीमेंट, शायद हो सकता है बहुत बिग बिग आइज है, कोई आपको देख रहा है, एडमायर कर रहा है या कर रही है। ओके, दिस पर्सन विल एडमायर यू। म्यूज़िक, आप दोनों का रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप में ना, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शायद हो सकता है किसी की इच्छा है कि सी बीच में जाने के लिए या कोई हैप्पी टाइम बिताने के लिए, या आपको कोई ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई मेमोरी है इनके पास। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।